नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, आप जानते हैं स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद की जब जब बात आती है तो इसमें एक अपनापन सा महसूस होता है, क्योंकि ये जो पद्धति है, ये जो आयुर्वेद है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हमें इसके माध्यम से हम कई वर्षों से अपने रोगों का निवारण करते आ रहे हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। और आप जानते हैं ऐसा ही बहुत सारा आयुर्वेदिक ज्ञान जो है वो हमारे साथ रोजाना कार्यक्रम में शेयर करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी ऐसे रोग से पीड़ित है जिसका आप इलाज करा रहे हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, आप मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो लगातार दवाई पानियों में लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो मरीज़ है, आपका जो अपना है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव होता है, लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण कराना होता है, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कभी भी कोई दवाएं नहीं सुझाते हैं। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, नाड़ी परीक्षण कराएं, अपने रोग का कारण जानें, और फिर जब आपको आयुर्वेदिक दवाएं दी जाएंगी वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप अपने पुराने से पुराने रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको बता दूं, ये दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। शारीरिक कोई समस्या आपके साथ है, अगर आप गुरुजी से कोई सवाल करना चाहते हैं, सीधे आप पूछना चाहते हैं गुरुजी से सवाल, तो आप बेझिझक इस नंबर पर फोन करें जो आपकी स्क्रीन पर है। इस पे आप अपने सवालों को जब गुरुजी को बताएंगे तो गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी के यहाँ से जो ठीक होकर गए हैं पेशेंट, उनके आप इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो किस स्थिति में यहाँ पर आए थे और आज कैसे वो भली भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप उन्हें बेहद ही आसानी से सुन सकते हैं, बेहद ही आसानी से उनसे मिल सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको उन सभी लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, स्वस्थ विचार आश्रम के साथ जुड़ सके। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब हम गुरुजी से जानते हैं काली खांसी की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब हम आपसे चर्चा करेंगे काली खांसी के ऊपर। दर्शकों को बताएं इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ इसका उपचार कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, काली खांसी खांसियों सबसे भयंकर रोग है जी। और खांसी चाहे कैसी भी हो, खांसी और बुखार आपको संकेत करते हैं कि आपके ऊपर ये दशा आने वाली है, आप सावधान हो जाएं। जी। काली खांसी यदि बिगड़ जाए तो ब्रोंकाइटिस, टीबी, सांस का रोग, इनको निमंत्रण मिल जाता है। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टीबी के रोगी का, ब्रोंकाइटिस के रोगी का, सांस के रोगी का खांसी की दवाई आज तक पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल भी राहत के लिए नहीं है, और सिर्फ अंग सुन करके पैसा बर्बाद करने के लिए। जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है, ना कागज पत्र देखे जाते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ।
यानी जो भी रोग शरीर में मिलेगा सब दवाई इकट्ठी दी जाती है। यहाँ पे किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। और यहाँ की दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में होता है। यदि दवाई नियम से खाते परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाई बंद हो जाती है। अब काली खांसी के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु इस वक्त जो 2 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दवाइयाँ आप ऐसे समझो जैसे कोई डूब रहा है और आपने तिनका फेंका, उसके सारे किनारे लग जाता है, ऐसे रोग समाप्त होता है। पहला नुस्खा तो है आपका हल्दी से। आप 2.5-3 ग्राम हल्दी थोड़ी तवे के ऊपर हल्की गर्म कर लें। गर्म करके उसको किसी कटोरी में बर्तन में डाल लें। अब उसके अंदर आप 2 या 3 चम्मच शहद मिला के उसको अच्छी तरह घोल के चाट लें। आपकी काली खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु ये क्रिया आपने हर 3 घंटे बाद करते रहना, जब तक आप सोते नहीं हैं। और खान पान पे ध्यान देना कि किसी किस्म की चिकनाहट नहीं लेनी। ठंडा पानी पीना, पानी हल्का गर्म पीना। पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। 1 गिलास पानी पीने में आधे घंटे का समय लगाना, यह अति आवश्यक है। अब दूसरा नुस्खा है विष्णुकांत की भस्म का। विष्णुकांत को जड़ों के साथ निकाल लें, छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद इसको किसी बर्तन के अंदर रख के जला दें, इसकी राख बन जाएगी। इस राख को यदि आपके पास 250 ग्राम राख है तो आप इसमें 10 लीटर पानी मिला दें। अब ये राख मिट्टी के बर्तन में मिलानी है आपने। कहीं अमोनियम का बर्तन है या दूसरा किसी धातु का बर्तन है तो वो नुकसान कर जाएगा। बर्तन मिट्टी का चाहिए। अब इसमें बर्तन में पानी के अंदर उसको घोल के रख दें। दिन में 2-3 बार उसको हाथ डाल के घोलते रहें या लकड़ी से उसको घोलते रहें। 8 दिन के बाद उसको घोल के कपड़े से छान लें। छान करके जो पानी है, इस पानी को आप लोहे की कढ़ाई के अंदर धीमी आंच पे इतना उबालना कि पानी सूख जाए। और सूखने के बाद जो पानी के अंदर राख घुल के आई थी वो बिल्कुल मैदे की भांति आपको बर्तन के अंदर से मिलेगी। अब ये दवाई इतनी ज़बरदस्त है कि जितना मसूर की दाल का दाना होता है इतनी एक खुराक शहद के साथ दी जाती है। 1 चम्मच शहद में मसूर के दाने के बराबर ये विष्णुकांत की भस्म मिला करके उस रोगी को चटाई जाती है जिसको काली खांसी है या टीबी है या ब्रोंकाइटिस है या परवाना बलगम वाला रोग है। जैसे आप इस भस्म को चाटेंगे, चाटते चाटते आपके गले में ऐसे ठंड का महसूस होगी जैसे जले हुए स्थान पे बर्फ रख के उसको ठंड महसूस होती है। खुराक लेने के 3 घंटे के बाद उसकी खांसी पे ऐसे रोक लगेगी जैसे भागती गाड़ी को ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा के एक जगह खड़ी कर देता है। और जब भी आपको खांसी उठने के लिए थोड़ी सी भी हलचल होने लगे, उसी टाइम 1 चम्मच शहद में मसूर के दाने के बराबर जो आपने भस्म बना रखी हो मिला लें।
और उसको चाटें। चाटने के बाद आपको खांसी नहीं उठेगी। अब दिन का खाना जो आपने 10 बजे तक खा लेना, इसका जिसको भी खांसी है, खाने के अंदर मूंग, मोठ, मलका मसूर ये दालें लेनी हैं। सीजन के अनुसार जो भी आपकी हरी सब्जी है सब ले सकते हैं, परंतु सब्जी छिलके के साथ। और नमक आपने सिंधा या काला प्रयोग करना है। आयोडीन नमक इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। आयोडीन से तो आपको रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जो भी आपने साग सब्जी कोई भी बनानी है तो उसमें हल्दी ज़रूर डालना, काली मिर्च, काला नमक डालना या सिंधा नमक डालना। अब जितनी आपको भूख है उतनी आप गेहूँ छोड़ के जो मैंने नाज लिखा रखे हैं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, ये अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के 100 ग्राम तिल भून के मिला लें और आटे को पिसा के जब भी आपने रोटी खानी है तो दिन में 10 बजे तक खा लें। पहले आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें और इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी उसको तैयार कर लें। परंतु दाल सब्जी जो आपने खानी कुकर में नहीं पकानी, अमोनिया के बर्तन में नहीं पकानी। यदि कलाईदार पीतल का बर्तन है तो सोने पे सुहागा, यदि तांबे का बर्तन है तो भी कलाईदार, सोने पे सुहागा। इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं लेना। जैसे अमोनिया का बर्तन है या आपका लोहे का बर्तन है तो इसमें वो चीज़ें उतना लाभ नहीं देंगी जितना मिट्टी के बर्तन में बनाई हुई चीज़ लाभ देगी। जब दाल या सब्जी जो भी आपने बनाई हो पक जाए, नीचे उतार लें, तवा गैस पे रख दें या चूल्हे पे रख दें और उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें। जो सख्त आटा रखा था मुलायम हो गया। अब इसकी जो रोटी बनानी आपने वो बाजरे की रोटी के समान बनानी, ज़्यादा पतली नहीं बनानी। और रोटी जब अच्छी तरह सिक जाए तो उसको थाली के अंदर डाल के ऊपर से जो भी दाल सब्जी है उसको डाल दें और कम से कम 15 मिनट तक उसको ढक के रख दें। 15 मिनट बाद वो रोटी आपकी उसके अंदर गल गई होगी। गल गई तो भी ठीक है, नहीं गली तो फिर आप हाथ से मसल सकते हैं। जैसे सूप पीने का होता है ऐसे पीने वाली सब्जी आपकी रोटी बने। और इसके खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको काली गोरी कोई खांसी नहीं होगी। जी, मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं हरियाणा के शहर रेवाड़ी से आया हूँ और मुझे करीबन 15 साल की एज से मतलब हार्ट में वाल में श्रिंक था और मेरे पैर के जोड़ रुक गए थे। दिल्ली मेडिकल मेरा इलाज चला। मैंने करीबन 15 साल दवाई खाई है और उसके बावजूद उन्हीं के ट्रीटमेंट के अंदर मुझे पैरालिसिस आ गया था और जिसकी वजह से मेरे राइट पैर के अंदर थोड़ा इफेक्ट आया था। मगर इनकी दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल ओके हूँ। मुझे किसी ने बताया कि इनके पास आओ तो मैं इनके पास आया, फिर मैंने इनका इलाज कराया और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे पहले वाल्व श्रिंक था वो भी ठीक हो गया, सारी टेस्टिंग मेरी नॉर्मल आई है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा नाम है मिथिलेश। मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था। मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना, लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ, उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई।
फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया, फिर मेरे को वहाँ से यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सवाल तो ये है कि एक 15 साल का लड़का, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। जी, 15 साल का बच्चा है, हाइट नहीं बढ़ रही है। देखो, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे पास लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातुन कूड़ा खुला के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी उसके अंदर पाई जाएगी, हड्डियों की ग्रोथ कम है तो उसकी दवाई दी जाएगी, यदि मसल उसके कमज़ोर है तो उसकी दवाई दी जाएगी। 5 साल के अंदर कम से कम 7 से 8 इंच उसकी लंबाई बढ़ सकती है, परंतु ये होगा तभी जब नाड़ी परीक्षण करके परहेज बताए जाएंगे, योग बताए जाएंगे और दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, योग करते हैं, तो साल के अंदर कम से कम 2-2.5 इंच तो आपको 17 साल तक बढ़ेगी। फिर 18, 19, 20 में आपकी आधा इंच, पौना इंच के लगभग बढ़ेगी। यानी ये सारी मिला करके आपके कम से कम 5 साल के अंदर लगभग 8 से 10 इंच, ये 11 इंच तक बढ़ सकती है, 1 फुट नहीं बढ़ेगी। जी बिल्कुल, तो आपको बताया गुरुजी ने कि आपके जो बच्चा है उसकी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेके आना होगा। दर्शकों, जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है, गुरुजी उन्हें उपचार बताते हैं, प्राथमिक उपचार उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो स्वस्थ विचार आश्रम आए, अपने रोग का कारण जाने और फिर दवाएँ लेके जाएँ, क्योंकि गुरुजी जो है यहाँ पर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो पहले आपके रोग का कारण जानते हैं और फिर उसके बाद आपका इलाज देते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संस्थान आने से पहले कोई जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास इस प्रकार की जानकारी मौजूद होनी चाहिए, तो बेहद ही आसानी से आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं उन 4 नंबर पर कॉल करके, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और जो कॉल करने का समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, जैसा कि अभी इससे पहले भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी और यहाँ पर ये कॉलर भी हमारे साथ जुड़े थे, एलर्जी की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? किसी को नाक की एलर्जी है तो किसी को आंखों में खुजली हो जाती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। देखो, ये हमारी अपनी लापरवाही है। फ्रिज में रखी चीज़ें, एसी में सोना, एसी में काम करना, जी, कूलर का प्रयोग अधिक करना, ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ा रहा है। अब मेडिकल साइंस में तो सिर्फ मशीनों से टेस्ट करके रोग दबाने की दवाइयाँ दी जाती है, किसी रोग की दवाई है नहीं। परंतु स्वस्थ विचार में किसी रोग को दबाया नहीं जाता, हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। अब मेरे पास ऐसे भी रोगी आए हैं जिनके फेफड़े डॉक्टर ने काट के फेंक दिए और 1 घंटे में 2 लीटर की पानी की बोतल भर जाती थी। आज वो भी आधे फेफड़े के ऊपर जी रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। आधे फेफड़े के ऊपर पूरा शरीर उनका निर्भर है और आज उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये चमत्कार है गुरुजी की दवाइयों का, ये चमत्कार है गुरुजी के आयुर्वेदिक ज्ञान का। तो अगर इसका लाभ आप भी उठाना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी आने से पहले कोई जानकारी आप चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप संपर्क करके अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, अगर कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पाती तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन
स्क्रीन पर है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप। ये सवाल हमें आया है नीतू जी का, जो कि दिल्ली की ही रहने वाली है। ये लिखती हैं कि मेरी बेटी है 7 वर्ष की, जो अक्सर बताती है कि उसके पसली के पास नीचे की तरफ दर्द रहता है और अक्सर वो दर्द बताती है, कभी कभी बिल्कुल ठीक बताती है, कभी कभी दर्द बताती है। देखिए बेटा, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना और जो लिफाफों में आते हैं, इनके खाने से लीवर पूरा पचाता नहीं है। पेट में जाके जब वो चीज़ें सड़ती हैं, उससे गैस बनती तो दर्द होता है। उसके बाद यदि पेट साफ हो जाए तो दर्द बंद हो जाता है। अब इन चीज़ों का उपचार मैं टीवी के माध्यम से न करता हूँ न मैं करूँगा। यदि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी उसके अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो रोग नब्ज में आएगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन बच्चे को 15 से 20% आराम तो जरूर मिलेगा। गुरुजी, आज का विशेष उपचार मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को गैस की समस्या रहती है, पेट में दर्द हो जाता है, या फिर कभी कभी कहते हैं कि शरीर के इस हिस्से में आकर गैस रुक गई है, तो क्या हम गैस का उपचार करें जिससे आराम मिले? देखिए, गैस चाहे आपको किसी भी कारण से है, आप 2 से 1.5 ग्राम हल्दी लें, उसको हल्का सा तवे पे गर्म कर लें और उसमें चुटकी भर सिंधा नमक या काला नमक मिला के पानी के साथ चाहे घोल के पिएं, चाहे फक्की मार के ऊपर से पानी पिएं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। जी। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, गैस को समाप्त करने के लिए और खून को शुद्ध करने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है। जी बिल्कुल। तो अगर आप भी गैस से संबंधित समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, अक्सर ये समस्या आपको परेशान करती है, तो गुरुजी ने बहुत ही आसान सा नुस्खा आपको बताया है, इसे अपनाएं और अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि गुरुजी के जितने भी खाद्य उत्पाद हैं वो अब आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो आंवला कैंडी हो, गुरुजी के बनाए हुए यहाँ अचार हो, मुरब्बे हो, आप ऑर्डर कर सकती हैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील पर भी। तो जल्द से जल्द वहां ऑर्डर करें और घर बैठे अपना ऑर्डर प्राप्त करें और गुरुजी के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका आप लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।